नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं साडा पंजाब की। जंडियाला गुरु बिजली कर्मचारी का मांगों को लेकर सरकार घेरने के ऐलान। रेगुलर नौकरी आपको बता दें, बिजली कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर टेक्निकल सर्विस यूनियन की ओर से डिवीजन प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में जंडियाला गुरु मंडल कार्यालय में विशाल रोष रैली आयोजित की गई। रैली में आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, सीएचबी मीटर रीडर और पीटीएस कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पंजाब सरकार और पावरकॉम प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नेताओं ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों वर्षों से विभाग की रीढ़ बनकर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया। उन्होंने सभी कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को तुरंत रेगुलर करने, 35,400 का वेतन मान लागू करने, महंगाई भत्ता देने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग दोहराई है। वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो बिजली मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन, पावरकॉम मुख्यालय पटियाला का घेराव और राज्य भर में बड़े आंदोलन किए जाएंगे। रैली में कई कर्मचारी नेताओं ने एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। जंडियाला गुरु से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਵੀਪਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ। बढ़ते अगली खबर की ओर। भगत पूरन सिंह की 34वीं पुण्यतिथि पर ऑल इंडिया पिंगड़वाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी की मानवाला शाखा अमृतसर में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर सिंह सेठी मुख्य अतिथि रहे। पिंगलवाड़ा की मुख्य सेविका डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने बताया कि हर वर्ष गुरु नानक देव अस्पताल और श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सहयोग से ये शिविर लगाया जाता है। इस वर्ष 140 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसे जरूरतमंद और लावारिस मरीजों के उपचार में उपयोग किया जाएगा। शिविर में संस्था के सेवादारों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी स्वयं रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के बच्चों द्वारा तैयार कलाकृति और विभिन्न परीक्षण केंद्रों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। जंडियाला गुरु से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। आज पिंगलवाड़ा परिवार वालों हर साल की तरह खूनदान कैंप का आयोजन किया गया है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि आज ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग भगत पूरन सिंह जी की बरखी होंगी है। उन्होंने मनुखता वास्ते जो कुछ भी किया वो अपने आप दे विच एक मिसाल है। उन्होंने दी याद दे विच खूनदान कैंप का आयोजन किया जाता है। इत्थे बहुत बड़ी संख्या दे विच लोग आउंदे ने और खूनदान करके जाते हैं। भगत पूरन सिंह जी की 34वीं बरसी समूह संगतां देश विदेश तो बड़े उत्साह के नाल हर साल की तरह इस साल भी मना रही। और कल जिहड़ा प्रोग्राम सी, साडे जिहड़े स्कूली बच्चे ने, कई हज़ार बच्चा इत्थे पढ़दा आ, फ्री एजुकेशन, कोई उन्हां कोल फीस नहीं लई जाती। टीचरां दी तनख्वाहां पूरियां संगतां वल्लों आए पैसे दी। कनेडा की जिहड़ी साडी संगत है, भैन मनाशपुर, उत्थे प्रेजिडेंट ने और दूसरे साथी दे सारे पैसे जिहड़े आ वो पे करते आ। ते जिहड़ा असीं अज प्रोग्राम रखिया सीगा, ब्लड डोनेशन कैंप हर साल की तरह खूनदान कैंप लगाते हैं। जो मैं ज्वाइन किया पिंगलवाड़ा, और तो 2-3 साल बाद ही शुरू करता सी लगाना, क्योंकि मरीज आते सी 4-5 ग्राम नाल किसी दी हड्डियां टूटियां होंदियां सी, कोई प्रैगनेंट लेडीज होंदियां सी, ਵੱਖਰੇ तरीके के लोग मरीज आते सी। ते उन्हां दे वारिस तां हुंदे ही साडे कोल, वारिस मरीज दाखल होंदे आ ते बड़ी समस्या आउंदी सी। उन्हां नूं ब्लड कौन दवे, हस्पताल जदों भेजदे सी ते 2 यूनिट ब्लड मंग लैंदे सीगे। ते फिर डॉक्टर होने के नाते फिर मैं सोचा भी ब्लड कैंप ही लाना शुरू कर दी, ब्लड डोनेशन कैंप। हाँ जी,
बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन ने पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। यूनियन के पंजाब महासचिव काका सिंह कोडड़ा ने कहा कि 5 अगस्त से विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधावा के आवास के बाहर पक्का मोर्चा लगाया जाएगा, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लैंड मार्जिन बैंक किसानों से नियमों के विपरीत जमीन गिरवी रखा जा रहा है और खाली चेक लेकर आर्थिक शोषण कर रही है। उनका दावा है कि छोटे कर्ज भी ब्याज के कई गुना बढ़ गया है और कर्ज चुकाने के बाद भी किसानों से बकाया राशि वसूली जा रही है। काका सिंह कोडड़ा ने कहा कि सरकार इन शिकायतों को नहीं सही मान रही, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि चाहे सरकार सख्ती करे, किसान अपनी मांगे मनवा कर ही आंदोलन समाप्त कर सकेंगे। फरीदकोट से जसविंदर की रिपोर्ट। मैं काका सिंह कोकड़ा, सूबा जन सकੱਤਰ भारतीय किसान यूनियन एकता सूत्र। मेरे नाल ने साडे इंद्रजीत घणिया, जन सकੱਤਰ जिला फरीदकोट। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਾਣੇ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਪਟਾਰਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। बढ़ते अगली खबर की ओर। जालंधर के भागवत कैंप इलाके में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक्साइज विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। इसके बाद जब टीम इलाके में आगे की तलाशी ले जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और विवाद की स्थिति बन गई। इस दौरान फायरिंग होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसपी अतीश भाटिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से एक कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और फायरिंग करने वालों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। जालंधर से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। हाँ जी, एक फायरिंग का इंसीडेंट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਡਾ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਸਕਫਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। हाँ जी, फायरिंग। बढ़ते अगली खबर की ओर। तरनतारण जिले के जबलकला गांव में मंगलवार शाम पुरानी रंजिश के चलते हुए गोलीबारी में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस के अनुसार आरोपी किरत सिंह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और विवाद के दौरान कथित तौर पर पिस्तौल से कई राउंड फायरिंग कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे 2 भाइयों को गोली लगने से गंभीर चोटें आई है। उन्हें अमृतसर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। डीएसपी परवेश चोपड़ा ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई थी। शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा पाया गया। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है, जबकि गांव वासियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। तरनतारण से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। ਝਬਾਲ थाने ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਬਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਮਾ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀਡੀ ਔਰ ਕੰਸਰਨ ਹਲਕਾ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਉੱਠੇ ਆ
ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਝਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ तकरीबन 45 साल उम्र। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमृतसर के पॉश लॉरेंस रोड स्थित कंपनी बाग क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ लगाए गए पोस्टरों ने पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को फिर चर्चा में ला दिया है। सुबह सैर के लिए आने वाले लोगों की नजर इन पोस्टरों पर पड़ी, जिनमें राहुल गांधी से छतरी को कांग्रेस से बाहर करने की अपील की गई। एक अन्य पोस्टर में चुन्नी से भाजपा पर भरोसा करने को लेकर सवाल उठाते हुए उन्हें सामने आने की बात कही गई। पोस्टरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इन्हें कांग्रेस के ही कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगाया है, जिन्हें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग का समर्थक माना जा रहा है। हालांकि पोस्टर लगाने वालों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटनाक्रम ने पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, यहाँ पर जो है अमृतसर के मजीठा रोड स्थित तुंगवाला इलाके में मजदूरों के अड्डे को लेकर विवाद उस समय बढ़ गया जब मजदूरों ने हटाए जाने के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। मजदूरों का आरोप है कि वे वर्षों से इसी स्थान पर काम की तलाश में खड़े होते हैं, लेकिन अब उन्हें जबरन हटाया जा रहा है और कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि मजदूरों के जमावड़े से महिलाओं को असुविधा होती है, यातायात प्रभावित रहता है और कुछ लोगों द्वारा नशा किए जाने की शिकायतें भी है। उन्होंने प्रशासन से मजदूरों को पुराने बेस पावर कॉलोनी के पास स्थानांतरित करने की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने मजदूरों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत और प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, यहाँ पर जो है शहर के 2 प्रमुख स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। सूचना मिलते ही एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने दोनों स्कूलों में पहुंचकर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। स्कूल परिसर के सभी हिस्सों को गहन जांच की गई, लेकिन तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। हालांकि धमकी भरे ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर और तकनीकी स्तर पर जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ईमेल के स्रोत का पता लगाया जा रहा है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि करीब 6 महीने पहले भी शहर के कुछ नामी स्कूलों को इसी तरह की धमकियां मिली थी, जिससे अभिभावकों और छात्रों में दहशत का माहौल बन गया था। गुरदासपुर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। देखो अज मॉर्निंग सवेरे मॉर्निंग च 2 स्कूल्स जिहड़े हैगे गुरदासपुर दे विच थ्रैट मेल रिसीव होया सी। प्रॉम्प्टली जिहड़ा हैगा गुरदासपुर पुलिस ने रिएक्ट किया। इमीडिएटली साडी एंटी सबड़ा टीम सर्च टीमां ने आके स्कूल सर्च किया हैगा। कोई भी सस्पीशियस कोई भी चीज़ नहीं मिली हैगी। असी पूरा जिहड़ा हैगा चैक रखे हुए हैगे। साडी टीमां लगी हुई हैगी एंड जिहड़ा भी मेल आया है ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ है, साडी टेक्निकल टीम है, ਉਹਦੇ 'ਚ वर्क कर रही है। देखो आज बढ़ते अगली खबर क्या। अमृतसर में सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ चलाए गए पोस्टरों के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पोस्टरों पर छपे मोबाइल नंबर को अपना बताती हुई नेहा शर्मा नाम की महिला मौके पर पहुंची और पोस्टर हटवा दिया गया। उन्होंने कहा कि गलती से उनका निजी मोबाइल नंबर पोस्टरों पर प्रकाशित हो गया, जिसके बाद उन्हें लगातार अनजान लोगों और मीडिया के फोन आ रही है। नेहा शर्मा ने बताया कि वह बटाला रोड की निवासी है, बुटीक संचालित करती है और उनका किसी राजनीतिक दल या नेता से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि इस घटना से उनका परिवार मानसिक तनाव में है और निजी जीवन प्रभावित हुआ है। उन्होंने आशंका जताई है कि ये किसी शरारती तत्व की हरकत या लापरवाही हो सकती है। नेहा शर्मा ने कहा कि वह पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस को देगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी, ताकि भविष्य में किसी का निजी नंबर बिना अनुमति सार्वजनिक न किया जाए। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। हाँ मेरा ही नंबर है। ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? 83 60 42 54 65। ਇਹ ਪੋਸਟ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ? मैं तो दिता ही नहीं, मैंने तो पता ही नहीं कुछ। मैं तो जानती नहीं पछाणदी नहीं, मैंने पता ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं है मेरा इन्हां नाल। ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? मैं तो आप परेशान होई दी क्यों आया, मैं तो आप नहीं पता कुछ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? मतलब नहीं बनता किसी पार्टी नाल, आम नागरिक गए असीं।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆ। ਕੀ ਨੰਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? 83 60 42 54 65। पठानकोट में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने 1.5 महीने के सांकेतिक विरोध के बाद बुधवार से पूर्ण काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी सेवाएं बंद कर जिला कार्यालय के बाहर धरना दिया तथा सिविल अस्पताल परिसर में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विभाग ने हाल ही में जारी बेंचमार्क वर्क संबंधी पत्र में ऐसी शर्तें जोड़ दी जिनसे केंद्र सरकार के तहत मिलने वाला 5,000 का इंसेंटिव प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने बिना अतिरिक्त शर्तों के इंसेंटिव बहाल करने, समान काम समान वेतन लागू करने और लंबित लॉटरी बोनस जारी करने की मांग की है। हड़ताल के चलते जिले की 66 स्वास्थ्य डिस्पेंसरियां पूरी तरह बंद रही, जिससे बड़ी संख्या में मरीज प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें, कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा तथा 10 अगस्त को प्रयास भवन का घेराव किया जाएगा। पठानकोट से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। दीपाली मनहास, मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर NHM अंडर काम करती ਹਾਂ। सर, साडा जिहड़ा रोस प्रदर्शन है, सरकार ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ वादा किया गया कि साडी तनख्वाह ਵਿੱਚ 5000 वाधा किया जाएगा। ਉਹ ना करके ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5000 ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਬॉयकॉट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दूसरा साडा जो मंग है वो यही है कि बराबर काम बराबर तनख्वाह होवे। रोष प्रदर्शन जी ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। बढ़ते अगली खबर की ओर। जंडियाला गुरु में एक फास्ट फूड सेंटर के खिलाफ मिली शिकायतों, समाचार रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के आधार पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण किया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनजीत सिंह राठौल, फूड सेफ्टी अधिकारी कमलदीप कौर और उनकी टीम ने मौके से विभिन्न खाद्य पदार्थों के 4 सैंपल लेकर जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला भेजे हैं। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में खामियां मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान का चालान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। यदि रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संचालकों को साफ सफाई और शाक गुणवत्ता में तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जांचने तथा किसी भी अनियमितता की सूचना विभाग या FSSAI के ऑनलाइन पोर्टल पर देने की अपील की है। जंडियाला गुरु से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मनजीत सिंह रटौल DHO ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁੰਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब विधानसभा की कार्यवाही और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े प्रस्तावित नए कानून को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में श्री अकाल तख्त साहिब से जुड़े संदर्भों को जिस तरह प्रस्तुत किया गया और कुछ टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाया गया, उससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। मजीठिया ने दावा किया है कि नए एक्ट में कमियां हैं और उनमें संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मजीठा की विधायक
गनीव कौर मजीठिया द्वारा उठाए गए मुद्दों के कुछ हिस्सों को कार्यवाही से हटाना उचित नहीं था। साथ ही उन्होंने सरकार पर बेअदबी मामलों समेत अन्य संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया और मांग की है कि कार्यवाही से हटाई गई टिप्पणियां बहाल की जाए तथा सिख भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज 2 दिनों बाद बीबा गनीव कौर MLA मजीठा विधान सभा गए एंड राइटली सो। विधान सभा जांदे सार जो श्री अकाल तख्त साहब के चरणों च नतमस्तक होके श्री हरमंदिर साहब मत्था टेक के गुरु दी चरणों च अरदास बेनती करके समुचे MLA साहिबान ये गल मान के आए सन कि जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का नवा एक्ट बनया। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटकपुरा के गांव संधवा में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के आवास के बाहर अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा शुरू कर दिया है। किसान कर्ज माफी, शंभू खनौरी आंदोलन के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा, लैंड मार्जिन बैंकों द्वारा किए गए खाली चेक वापस कराने और अन्य लंबित मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जिला प्रधान बोहर सिंह रुपयावाला और प्रदेश महासचिव खाका सिंह कोटड़ा ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग तक विस्तारित किया जा सकता है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि लैंड मार्जिन बैंक किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं और सरकार आश्वासनों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष को आगे भी तेज करेगा। फरीदकोट से जसविंदर की रिपोर्ट। मैं काका सिंह कोटड़ा, सूबा जन सकत्तर भारतीय किसान एकता सिद्धूपुर। मेरे नाल बैठे ने साडे वित्त सकत्तर मान सिंह राजपुरा, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, प्रधान जी सरदार जीत सिंह डल्लेवाल साहब वो पिछे आ रहे हैं। असी जिहड़ा साडा अपना पक्का मोर्चा 30 मार्च तो लैके फरीदकोट दे विच लग्या होया, उस जगह तो इकट्ठ करके जिहड़ा मुजाहरा करके असीं इत्थे पहुंचे हां। जिहड़ियां इस मंगां नाल संबंधित बैंकां नाल मंगां जां साडे उह परिवार नूं इंसाफ दिवाउण लई लगभग सरकार नाल साडीआं 2-3 मीटिंगां हो चुकीआं ने। मीटिंगां दे विच सरकार ने सहमति दित्ती है। बढ़ते अगली खबर की श्री मुक्तेश्वर साहिब की गलामंडी मजदूर यूनियन के चुनाव के लिए मार्केट कमेटी कार्यालय में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चुनाव में राजकुमार ने अपने प्रतिद्वंदी सोनू कामली को 66 मतों के अंतर से हराकर यूनियन अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। जीत के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार ने सभी मतदाताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए इसे सच्चाई और विश्वास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी के प्रत्येक मजदूर और नंबरदार की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा तथा किसी भी मजदूर के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सभी को समान अधिकार और निष्पक्ष व्यवहार का भरोसा दिलाया। परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल रहा और उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाकर तथा मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। श्री मुक्तेश्वर साहिब से जसविंदर की रिपोर्ट। ईमानदारी की जित हुई, सच्चाई की जित हुई है जी। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਥੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। 176 ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 110 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 66 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, 4 ਵਾਅਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।